मुंशी प्रेमचंद जीवन, कहानियाँ, उपन्यास। अगर ऐसा कहा जाए कि जब तक देश और विश्व में हिंदी साहित्य बना रहेगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सदा अमर रहेगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंशी जी की सदाबहार प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानियाँ और उपन्यासों में समय को मात देने का हुनर है। उनकी कई कहानियों जैसे बड़े भाई साहब 1910 में, ईदगाह 1933, कफन 1936 में लिखी गई थी, लेकिन ये सब आज भी जीवंत है। इन सब कहानियों को आज भी पढ़कर लगता ही नहीं है कि यह कहानियाँ 80 से 90 साल पहले लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद के बारे में व्यक्तिगत जानकारी। वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, पेन नेम नवाब राय मुंशी प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880। जन्म स्थान लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। व्यवसाय लेखक, अध्यापक, पत्रकार। राष्ट्रीयता भारतीय। काल आधुनिक काल। विद्या कहानी और उपन्यास। प्रमुख कहानियों पूस की राज, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी। प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवादन और मानसरोवर। मुंशी प्रेमचंद का शुरुआती जीवन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मुंशी जी के पिता मुंशी अजायब बाराय डाक खाने में क्लर्क थे और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को मानसिक झटके बचपन से ही मिलने शुरू हो गए थे। उनकी 6 वर्ष की अवस्था में माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन और धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ पंडे पुरोहितों का कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में ही देख लिया था। यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन का विषय बन गया। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण, गोदान, बाल विवाह, निर्मला, छुआछूत, जाति भेद, ठाकुर का कुआं, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज प्रथा, स्त्री पुरुष समानता, सब कुछ देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद का दूसरी विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। इस विवाह में उनके 3 संतान हुए, जिनके नाम हैं
श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की और 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद लेखन को अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया था। प्रेमचंद 1933 में फिल्म नगरी मुंबई भी गए थे, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह काम रास नहीं आया और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और बल्कि बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जीवन। मुंशी प्रेमचंद का पहला पेन नाम उनके चाचा महावीर ने नवाब राय रखा था। इसके बाद सोजे वतन कहानी संग्रह पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद मुंशी जी ने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और बहुत प्रसिद्धि पाई। प्रेमचंद ने जी कुछ लिखा वो हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां की सूची। आत्माराम, 2 बैलों की कथा, कलहा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, कप्तान साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद ला, गैरत की कठार, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ज्योति, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआं, त्रिया चरित्र, तांबे वाले की बड़, दंड, दुर्गा का मंदिर, फूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, बंद दरवाजा, बोहनी, मैकू, मंत्र, सौत, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूं, कफन, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की सूची। रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मलता, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा जो कि बाद में उनके पुत्र ने पूरा किया था। इस प्रकार हिंदी साहित्य का यह कांतिमय लेखक 1880 से लेकर 1936 तक हमारे बीच रहकर साहित्य रूपी कई मोती इस पीढ़ी को भेंट करके सदा के लिए अस्त हो गया था।
हो गया है। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद उनको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ मिली होंगी।